आज मैं आप लोगों के सामने वेस्ट बंगाल के होने वाली गतिविधियां, वेस्ट बंगाल की परिस्थितियों के बारे में थोड़ी और विश्लेषण, क्या कहती है वेस्ट बंगाल की कुंडली, किस प्रकार से हालात आगे दिखाई देते हैं, क्या और गंभीर समस्या होती हुई नजर आती है। क्या हकीकत में ऐसा चल रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर रहना दुर्लभ हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और वीडियो में दी गई जानकारी सारी की सारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर है। इसका किसी भी पक्ष या विपक्ष या किसी भी समुदाय से कोई भी लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणना है जो ग्रहों की स्थिति का आकलन करके आपके द्वारा मेरे द्वारा आप लोगों को बताई जा रही है। वेस्ट बंगाल में इस समय के अंदर 2016 से बुध की महादशा चल रही है और ये बुध की महादशा 2033 तक चलने वाली है। 2033 तक चलती है बुध की महादशा, जिसके अंदर सेकंड हाउस में शनि और राहु, वहीं दूसरी और 12th हाउस के अंदर चंद्रमा, गुरु और शुक्र एक कुंडली के अंदर विराजमान है। इसका बहुत ही ज़्यादा इस कुंडली के अंदर कठिन समय की उत्पत्ति दिखाई दे रही है, कठिन परिस्थितियों की उत्पत्ति दिखाई दे रही है। तुला लगन की ये कुंडली दिखाती है कि आंतरिक विवाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे और ये 2030 तक भी थमने वाले नहीं है। रुकेंगे फिर बढ़ेंगे, रुकेंगे फिर बढ़ेंगे और ज़्यादा बढ़े तो एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ी हिंसा, बहुत बड़ा घटनाक्रम भी होता हुआ नज़र आता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कि आंतरिक विवादों के अंदर होने वाले फेरबदल की, तो अभी जो मंगल की दशा आएगी 1 नवंबर से जो शुरुआत होने वाली है, ये बहुत लंबी दशा होने वाली है। ये अक्टूबर 25 तक चलती हुई नजर आएगी और देश के अंदर, इस जगह के ऊपर, इस राज्य के अंदर जगह जगह के ऊपर आग की लपटें होती हुई दिखाई देंगी, कठिन परिस्थितियां दिखाई देंगी। बंगाल बाहरी समर्थकों के द्वारा, आंतरिक गुटों के द्वारा परेशान होता हुआ नजर आएगा। बाहरी समस्या में लोग हिंसा के अंदर फंसते हुए नजर आएंगे। इंटरनल लोगों के साथ के कारण बहुत बड़ी इंटरफेरेंस, नेगेटिविटी का प्रभाव बंगाल के अंदर दिखाई देता है। शस्त्रों का प्रयोग जनता के ऊपर दिखाई देता है। कई प्रकार की और भी बड़ी समस्याएं बंगाल के अंदर आंतरिक बढ़ावे को मजबूत कर रही हैं। तो बंगाल की परिस्थिति आप देखो, कुंडली इस समय के ऊपर ग्रहिक आकलन भी बिल्कुल वैसा ही जोर मार रहे हैं जिस प्रकार के इस समय के ऊपर मुद्दे चल रहे हैं। तो हिंसा आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कठिन परिस्थितियां आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आंदोलन और प्रोटेस्ट की घटनाओं में होने वाली हिंसा दिखाई देती है और इसमें इंटरनल गुटों का हस्तक्षेप होता हुआ नज़र आता है। इस्लामीकरण आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है और यही इतना ही नहीं, यहाँ पे सबसे पहले जनता के अंदर माहौल खराब होता हुआ, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हालात हुए, अगर स्थिति नहीं संभाली गई तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी हालात खराब होते हुए नज़र आ रही हैं। मृत्यु योग की उत्पत्ति, धर्म की हानि, आर्मी और पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। ये आर्मी और पुलिस प्रशासन का जो ये रोल है, ये राष्ट्रपति शासन को भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आर्मी जब देश के अंदर, किसी राज्य के अंदर मीडिएटरशिप का काम करती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो हस्तक्षेप कर रही है सरकार के मध्य। जिस प्रकार से सरकार ठीक से ना चले आए या फिर किसी प्रकार का नुकसान हो या जनता विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस प्रकार की परिस्थितियों में हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर ये त्रिग्रही युति बहुत बड़ी पावर डालती हुई नज़र आ रही है। 3 ग्रहों की युति, जिसमें मंगल की दशा के अंदर ये और भी ज़्यादा प्रभावी होती हुई नज़र आएगी। भारी नुकसान दिखाई देता है। ऐसे योग क्रिएट हो रहे हैं जिसके अंदर जो नॉर्मल लोग हैं, जो परिवार को संभालने के लिए काम धंधे पे जाने वाले लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी हिंसा की भागीदारी के अंदर फंसना ना पड़ जाए। तो कठिन परिणाम, कठिन परिस्थितियां, विवादिक समस्या, एक के बाद एक जटिल होता हुआ समय और ख़ास तौर के ऊपर नेगेटिव
को, नेगेटिविटी को उत्पन्न करता हुआ, कारक बनता हुआ ये समय, जो भारत के अंदर भी आंतरिक विवाद को यहाँ से बढ़ाता हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर ये हानि यहीं पर नहीं थमी तो भारत के बहुत सारे राज्य इस आग की चपेट में आते हुए नजर आते हैं। ये आंतरिक विवाद, ये मुद्दा आपको आगे मणिपुर तक जाता हुआ नजर आता है और बंगाल से लेके ये मुद्दा आप लोगों को महाराष्ट्र और दिल्ली तक भी आता हुआ नज़र आता है। तो सेंटर की इंटरफेरेंस भी इस समय के ऊपर दिखाई दे रही है और दुनिया के अंदर इस टाइम के ऊपर कोई ऐसे नियम भी आ सकते हैं वेस्ट बंगाल के लिए जो कि चुनौतियों में वेस्ट बंगाल को फंसाते हुए नजर आए। चुनौतीपूर्ण ये समय सरकार के लिए हिंसा को बढ़ावा देता है। चुनौतीपूर्ण ये समय आंतरिक विवाद को एक नई रूपरेखा, एक नया भविष्य उद्गम होता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय के अंदर बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर होने वाली परिस्थितियां अपनी ओर से बिल्कुल विपरीत रुख ले रही हैं। हवा उल्टी डायरेक्शन में चल रही है और इस हवा, इस तूफान का, ये हवा कहना इसको ठीक नहीं होगा, इस तूफान की चपेट में जो जो लोग आते हुए दिखाई देते हैं उन लोगों को भारी नुकसान आगे आने वाले समय के अंदर उठाना पड़ सकता है। परिवारों को संभाल के रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की गुटबाजी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट के तरीके से करने की आवश्यकता है, लेकिन प्रोटेस्ट के मध्यांतर में आंतरिक विवाद की उत्पन्न करता हुआ ये समय, जिसमें राहु बहुत बड़ा खेल खेल रही है, माया उत्पन्न कर रहे हैं राहु, और मंगल का प्रभाव अगर मैं बात करता हूं तो रक्तपात की समस्या उत्पन्न कर देता है। हिंसा, आंतरिक हिंसा, बढ़ावा, विस्फोटक गतिविधियां, आंदोलनी हिंसा, इस प्रकार की गतिविधियों को, चुनौतीपूर्ण समय को हमारे सामने निकाल के लाता है। और ये समय, ये आग अगर रोकी नहीं गई तो भारत के अंदर बहुत कठिन परिणाम दिखाती हुई नजर आती है। तो आर्मी का अगर प्रयोग हुआ, ज़्यादा हालात बदतर हुए तो राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और राष्ट्रपति शासन अगर लगा तो देश के अंदर आप लोगों को पता है कि सरकार का गिरना या सरकार संभालने में उस राज्य को असमर्थ हो जाना, इस प्रकार के हालात उत्पन्न होते हैं तो बहुत बड़ी हिंसा होती है, विवाद होता है, परिस्थितियां ऐसी विपरीत हो जाती है, उसके बाद ही राष्ट्रपति शासन लगता है। तो चुनौतियों इस समय के अंदर शांति से अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए गुजारने का समय है, ध्यानपूर्वक गुजारने का समय है। विवादों में, परिस्थितिक बदलावों में फंसने का ये समय नहीं है। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। सारी की सारी जानकारी ग्रहिक स्थिति, ग्रहिक आकलन के ऊपर बताई गई है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर संपूर्ण रूप से ये जानकारी आधारित है। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जितने ग्रुपों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग जुड़े हुए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस जानकारी का आनंद उठा पाए, इस जानकारी से लाभ भी उठा पाए। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस की अपडेट आपको भारतीय ब्लॉगर चैनल और यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में।